हेलो एवरीवन। दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, आपने एक बार इसका डीपीपी चेक किया होगा कि हम सिविल प्रोसीजर कोड के रिगार्डिंग एक ऐसी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे, जिसमें आपको जो ये सीपीसी का डर है, फोबिया है, प्रॉब्लम है सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, चाहे आप एडवोकेट हैं या आप स्टूडेंट हैं जो एडीए, एपीओ, जुडिशरी की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक ऐसा सब्जेक्ट जो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, दैट इज कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। बट इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अगर हम कंटेंट की तरह ही पढ़ते हैं कि इसका मीनिंग ये है, इसमें ये कवर्ड है, ऑर्डर ये है, रूल ये है, सेक्शन ये कवर्ड है, हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो जैसे कि पहले मैंने काफी चार्ट्स फ्लोट किए थे कि अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट को याद करना है तो ये चार्ट्स आपको हेल्प कर सकते हैं। लाइकवाइज दोस्तों, आई हैव अ प्लान। अभी हम क्या करेंगे, जो ये सीपीसी सब्जेक्ट है, इसमें एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत जरूरी है कि चीजें कैसे वर्क करती हैं, हाउ एवरीथिंग कम्स इनटू पिक्चर। ठीक है, चाहे वो हम बात करते हैं कि जब इनिशियल में सूट फाइल हुआ, उस स्टेज से लेके जजमेंट तक, रिव्यू तक, रिवीजन तक, सेकंड अपील तक। पॉइंट ये है, अगर हमें ये प्रॉपर कहानी की फॉर्मेट में कि कब कब सीपीसी का रोल है, किस वे से ये चीजें वर्क करती हैं, हमें बहुत मजा आएगा पढ़ने में। दोस्तों, आपकी हेल्प चाहिए। आप इस वीडियो को, इस सीरीज को, इस हेडर को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उनके रीच में भी ये सब्जेक्ट आ पाए कि हम इसको पढ़ने वाले हैं। अब एग्जांपल लेता हूं, कोई प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मैं जिस घर में रहता हूं, अगर वो प्रॉपर्टी मेरी है, पोजीशन मेरे पास है, मेरे कुछ राइट्स बनते हैं, चाहे वो लाइट का है, एयर का है, इंजॉयमेंट का है। अगर उसको कोई भी इंपैक्ट करेगा, अगर वो राइट मेरे बनते हैं, कुछ लोगों की ड्यूटीज हैं कि मेरा जो राइट है उसको हैम्पर ना करें। अगर उस राइट में कोई भी बाधा क्रिएट होगी तो व्हाट आई कैन डू इज, मैं कोर्ट्स का जाके दरवाजा खटखटा सकता हूं कि इसने मेरे राइट्स को इंपैक्ट किया। अब आप देखिए कि इसके अगेंस्ट क्या क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, चाहे वो मॉनेटरी है। अगर वो मॉनेटरी कंपनसेशन वगैरह पे नहीं करता तो कोर्ट ये देखेगी कि कौन पार्टी सही है, कौन गलत है। सिनेरियो कुड बी डिफरेंट। मैं एडवर्स पोजीशन की बात कर रहा हूं कि एडवर्स पोजीशन है, नाउ कोर्ट हैज टू चेक क्या एडवर्स पोजीशन बनता है या नहीं बनता। मैं अगर इंजंक्शन की बात कर रहा हूं, कोर्ट विल कंसीडर किसका राइट है, क्या इंजंक्शन लगाना जरूरी है या नहीं। तो दोस्तों, सिविल प्रोसीजर जो कोड है, अपने आप में अगर हम सिविल की बात करते हैं, इंडिपेंडेंट वर्क नहीं कर पाएगा। इसके साथ अगर हम स्पेसिफिक रिलीफ की बात करते हैं, लिमिटेशन एक्ट की बात करते हैं, हर चीज पैरेलल वर्क करेगी। तभी ये सब्जेक्ट की ब्यूटी ये है कि ये कुछ कुछ चीजों को, कुछ प्रिंसिपल्स का ओरिजिनेशन कहीं और हो सकता है, बट जो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा दैट विल बी एज पर सीपीसी। उसमें साफ साफ जो डिवीजन है सेक्शन नंबर्स की और ऑर्डर नंबर की। और एक चीज मैं हमेशा समझाता हूं, चाहे आप एडवोकेट हैं, आप कोई जुडिशरी एस्पिरेंट है या आप लेमैन है, अगर आप जानकारी चाहते हैं कि प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग सिविल राइट्स क्या है, हमें ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से, आराम से, कहानी के फॉर्मेट में इन चीजों को समझेंगे, हमें ये चीजें पढ़नी आसान लगेंगी और बहुत इजीली समझ आएंगी। तो लाइकवाइज इस सीरीज में हम करने का वाले हैं, हर चीज का एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको बताऊंगा कि ये चीजें अगर हम ये करते हैं तो कोर्ट में क्या फॉलो होता है। जैसे मान के चलिए, एक सूट फाइल हुआ, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में आपको मैं लेमन टर्म्स में बता रहा हूं। एक सूट फाइल हुआ, ठीक है। अब मैं प्लेंटिफ हूं, डिफेंडेंट को पता चलना चाहिए कि उसके अगेंस्ट क्या हुआ, नोटिस सर्व हो गया, ठीक है। मैंने जो बताया उसको नोटिस सर्व हुआ, देन इट इज फॉर कंसिडरेशन कि कोर्ट देख रहा है कि नोटिस में क्या रिप्लाई आया, मैंने क्या एलिज किया, उसने क्या रिप्लाई किया, देन इट इज फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के बाद अब होना क्या चाहिए, मैं जो बोल रहा हूं, मैं अगर कोई स्टेटमेंट बोल रहा हूं, मैं किसी के अगेंस्ट कोई एलिगेशन लगा रहा हूं, वो चीज प्रूफ तो होनी चाहिए ना। ऐसे तो कोई भी कुछ भी बोलेगा कि ये घर मेरा है, ये राइट मेरा है, ये इसको मैं 30 साल से एंजॉय कर रहा हूं। अब क्या होगा, कोर्ट चाहेगी कि तुम कुछ गवाह लेके आओ, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री है, चाहे वो विटनेस इन द फॉर्म ऑफ पर्सन है, क्या वो बताएं कि वाकई में ही पोजीशन है क्या, ठीक है। दैट मीन्स पहले होगा प्लेंटिफ एविडेंस। मैंने प्लेंट फाइल की, प्लेंटिफ की तरफ से एविडेंस हुए
कि जी हाँ जी, ये जो जगह है हमने देखा कि 30 साल से ये पर्सन एंजॉय कर रहा है। अब किसी के बोलने से ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं। अब गवर्नमेंट के उस डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड कॉल किया जाएगा। और यहीं पे चीज समझना कि इंडियन सिस्टम में चीजें लॉन्ग चलती क्यों है। अगर कोई सिविल केस है 15-15 साल क्यों चलता है? प्रॉब्लम दो है, एक है नंबर ऑफ केसेस, दूसरा है जब हम इन चीजों की बात कर रहे हैं, चाहे वो प्लेंटिफ एविडेंस है, चाहे वो डिफेंडेंट एविडेंस है, ठीक है, इन चीजों को प्रूव करने में कोर्ट ये बोलता है कि हमारे सामने सच आना चाहिए, चाहे उसको 1 साल लगे, 2 लगे, 4 लगे। क्योंकि अगर प्लेंटिफ एविडेंस है, ठीक है, किसी पर्सन को कॉल किया, एक बार समन सर्व किया गया, पर्सन अवेलेबल नहीं है, डेट पड़ी, फिर से कॉल किया गया, पर्सन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। लाइकवाइज किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कहीं से रिकॉर्ड कॉल करना है ऑन द बिहाफ ऑफ एज अ प्लेंटिफ एविडेंस, जब रिकॉर्ड कॉल किया गया, प्रॉपर डिपार्टमेंट को समन सर्व नहीं हुआ। सेकेंड टाइम जब 2 या 3 महीने की तारीख पड़ी, समन फिर से सर्व किया गया, वो रिकॉर्ड लेके आ गए, कोर्ट ने बोला कि ये रिकॉर्ड नहीं चाहिए, हमें फलाना रिकॉर्ड चाहिए, कोई पर्टिकुलर और रिकॉर्ड चाहिए। देखिए, एक डेट का जब ड्यूरेशन ऐसा तो हो नहीं सकता कि आज केस है, कल आपका है, परसों भी ऐसा चलेगा। देयर आर प्लेंटी ऑफ केसेस, हर केस की एक वैल्यू है। तो जितना अप्रोप्रिएट टाइम होना चाहिए, 1-1.5 महीने का गैप पड़ गया। जब वो रिकॉर्ड आया फिर से ये लगा कि हमें एडिशनल ये रिकॉर्ड भी चाहिए, 1.5 महीना और निकल गया। टोटल कितना हो गया? 6-8 महीने तो यही हो गए कि अभी तक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड नहीं आ पाया। फिर एप्रोप्रिएट लेट्स से कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का रिकॉर्ड मंगवाना है, समन सर्व किए, देयर आर नंबर ऑफ ऑफिसेज, किस कंसर्न डिपार्टमेंट को सर्व होगा, हमने किया, बट उस डिपार्टमेंट ने बोला, डिपार्टमेंट ये कहता है कि हमारे पास इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, यू गिव इट टू दैट पर्टिकुलर हेड ऑफिस। उसको समन सर्व कर दिए। तो ये जो समन एक बार सर्व हुआ, जज साहब की परमिशन ली, फिर सेकंड बार फिर से सर्व हुआ, तो करते करते 1.5 महीना 2 महीना फिर से निकल गया। प्लेंटिफ एविडेंस के बाद जब ये सारा प्रोसीजर चला, अब डिफेंडेंट के भी एविडेंस चाहिए, डिफेंडेंट क्या कहना चाहता है, सेम प्रोसीजर फॉलो हुआ, फिर से 2-3 साल निकल गए। तो करते 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 इस वे में टाइम पीरियड चलता है। तो दोस्तों, ये जो सारा प्रोसीजर है, हमने सूट किया, नोटिस है, फॉर कंसिडरेशन है, प्लेंटिफ एविडेंस है, डिफेंडेंट एविडेंस है, जजमेंट है, उसके बाद अगर कोई पार्टी ग्रीव्ड है, वो कहते हैं कि हमें अपील में जाना है, ठीक है, कोई रिवीजन है, रिव्यू है। अब पॉइंट ये है, हर चीज पे समय लगेगा, बट अगर हम इसको एग्जांपल्स की फॉर्म में समझेंगे कि मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा राइट है, इंपैक्ट हुआ, ठीक है, मैं सूट लेके कोर्ट के पास गया, राइट, अकॉर्डिंगली पार्टी को नोटिस सर्व किया गया। अगर हम ये स्मॉल से जो प्रोसीजर है, इसको प्रैक्टिकल वे से अगर थॉट प्रोसेस देते हैं, सोचते हैं, तो चीजें बहुत जल्द क्लियर होंगी, रादर देन मगिंग अप ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा ऐसा होता है, दिमाग में एक प्रोसेस नहीं बनाया कि व्हाई इट इज सो, ऐसा क्यों चल रहा है, हमने बस रट्टाफिकेशन कर ली, रीड कर लिया। तो दोस्तों, इस सीरीज में आपको क्या मिलने वाला है, ऐसी ही प्रैक्टिकल नॉलेज, किस ऑर्डर का क्या रेलेवेंस है, क्या क्या रूल्स किस हिसाब से वर्क करते हैं, सेक्शन पैरेलल आपको कौन से पढ़ने चाहिए। तो इन वीडियोस को आप जरूर अपने दोस्तों के साथ पहले शेयर कर दीजिए, और वो सब्सक्राइब कर पाए इस चैनल को, उन तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचा दीजिए। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू, क्योंकि उनको अगर ये नॉलेज मिलेगी तो मे बी वो जो हल्का सा गैप है इन बुकिश नॉलेज एंड प्रैक्टिकल पार्ट, वो फिल हो पाएगा। तो दोस्तों, ये सारी हम सीरीज एग्जांपल्स के थ्रू चलाएंगे कि चीजें वर्क कैसे करती हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, आपको इसी वे से बुक्स में से पढ़ना है। और ध्यान से समझिए, ये पर्टिकुलर जो सीरीज है या वीडियोस है, इट इज नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स और एडवोकेट्स। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप एडवोकेट हैं, चाहे आप लेमैन हैं, आप सिविल प्रोसीजर समझना चाहते हैं, ठीक है, तो ये सबके लिए वीडियो ये इंपॉर्टेंट है। जितना शेयर हो सकता है आप करिए। अपने कमेंट्स करना ना भूलें आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द वीडियो। एक बार जब आप सुन लेते हैं, अपना कमेंट जरूर पोस्ट कीजिए, व्हाट टाइप ऑफ वीडियोस यू वांट, किन किन सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तभी हम आपकी हेल्प कर पाएंगे इस पर्टिकुलर प्रेपरेशन में या अंडरस्टैंडिंग में। तो दोस्तों, मैं होप करता हूं आप जल्द से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक वॉल पे, अपने यूट्यूब चैनल्स पे, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पे शेयर कीजिए। और नए वीडियोस के साथ हम जल्द ही इस सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं।
ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।